नमस्ते नमस्ते बच्चों। आज की इस अवधि में हम क्या देखेंगे, कबीर की साखियाँ देख रहे थे। जो कबीर की साखियाँ में कबीरदास क्या क्या कह रहे थे, जो हम तीनवा पंथ के विवरण दे चुके हैं। तीनवा पंथ में क्या हो जाता है, यहाँ पे मनुष्य जो माला तो पहनता है, फिर भी हम क्या करते हैं, जो मनुष्य उधर इधर मन को घुमाता रहता है, जो उसी को छोड़कर हम क्या करना चाहिए, ईश्वर का एक स्मरण करना चाहिए। वहां तक हो चुका था। जो आगे का एक पंक्ति देखिए, क्या कहते हैं कबीरदास। कबीर घास न नींदिया जो पाँव तली हुई, उड़ी पड़े जब आंखी मैं खरी दुहेली हुई। जो यहाँ पे कहते हैं कबीरदास, क्या कहते हैं, जो घास घास आपको पता है घास किसे कहते हैं। और घास न निंदिया, निंदिया का मतलब होता है कि निंदा करना, जो निंदा करना, जो दूसरे एक मनुष्य को उनका दोष को बोलना। जो पाँव तली हुई, पाँव पाँव का मतलब होता है कि यहाँ पाँव होता है, पैर पैर का मतलब होता है, पर तली का मतलब होता है नीचे, नीचे होता है यहाँ पे। जो यहाँ पर कहते हैं कि घास एक छोटा सा एक चीज होता है, फिर भी हमने क्या नहीं करना है, जो छोटा समझकर उसे नीचे नहीं देखना चाहिए। और कबीर घासा न नींदिया जो पाँव तली हुई, और उड़ी पड़े जब आंखी मैं। उड़ी, उड़ी का मतलब आंखी, आंखी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आंख होता है। और क्या होता है, जब खरी, खरी का मतलब होता है कठिन होता है, कठिन। और दुहेली, दुहेली का मतलब दुख देने वाला। क्या होता है यहाँ पे, कबीर घास न निंदिया जो पाँव तली हुई, उड़ी पड़े जब आंखी मैं खरी दुहेली हुई। जो इसका मतलब इतना है कि क्या कहते हैं कबीरदास, जो एक हमें एक घास कैसा होता है, एक छोटा सा एक चीज होता है, जो छोटा समझकर हम क्या नहीं करना चाहिए, उस पर दबावा नहीं डालना चाहिए, जो नीचे नहीं देखना चाहिए। क्या होता है, फिर एक छोटा सा एक घास हमको क्या हो जाता है, जो आंख में गिर जाता है, जब वहाँ पे एक बड़ा सा एक छोट भी बन जाता है। जो यह कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं कि जो हमें कभी घास को छोटा समझकर उसे दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि जब घास का एक छोटा सा एक तिनका भी आंख में गिर जाता है, तो जब हमको क्या हो जाता है, बड़ा दुख पहुंचता है। इसका अर्थात यह है कि हमें छोटा समझकर किसी पर भी हम हमला नहीं करना चाहिए। यहाँ पे यह पंक्ति देखिए, जग में बैरी, जग में बैरी को ही नहीं जो मन शीतल हुए। जो यहाँ पे क्या होता है कि जग का एक मतलब होता है संसार होता है, वर्ल्ड कहते हैं हम, संसार में जग होता है। जो बैरी, बैरी का मतलब होता है एनिमीज, एनिमीज क्या होता है, शत्रु, शत्रु कहते हैं। जो मन शीतल हुए, शीतल का मतलब होता है यहाँ पे शांत रहना, या आपा को ढरी दे। आपा का मतलब होता है यहाँ पे स्वार्थ का मतलब होता है। दया करे सब खोए, दया करे, हम क्या करना है, जो स्वार्थ भाव को छोड़कर हम सब पर दया करना है। यहाँ पे देखिए क्या कहते हैं कबीरदास, जग में बैरी को ही नहीं। जो यहाँ पे होता है कि जो संसार में क्या होता है, जो हम शांत रहते हैं, शीतलता से रहते हैं, जब हमको क्या नहीं होता है, यहाँ पे कोई शत्रु नहीं रहता है। आपा को डरी दे, आपा का मतलब स्वार्थ, स्वार्थ को हम क्या करना चाहिए, छोड़ना चाहिए। जो मनुष्य होता है, जो कभी भी क्या करता है, अपने स्वार्थ भाव से ही देखता रहता है। जो उस एक स्वार्थ को हम क्या करना चाहिए, यहाँ पे छोड़कर दया से हम क्या करना है, मनुष्य को देखना चाहिए। और यहाँ के एक अर्थ है कि क्या होता है कि मनुष्य का मन अगर शांत है, तो जो संसार में कोई शत्रु नहीं हो सकता। जो यदि सभी मनुष्य स्वार्थ का त्याग कर दे, तो क्या हो जाता है, सभी दयावान बन सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य को अपनी कमजोरी को दूर करके संसार में एक प्रेम और दया फैलाना चाहिए। जो ऐसा क्या करते हैं कि कबीरदास यहाँ पे जो कबीर की साख्या में कहते हैं कि जो मनुष्य छाती नहीं पूछना है, उसके बदले में ज्ञान पूछना चाहते हैं। पर यहाँ पे क्या होता है, पर माला पहनते हैं जब भी हम क्या करते हैं कि वहाँ पे ईश्वर के बदले में दूसरा ज्ञान करते रहते हैं, उसी को छोड़कर ईश्वर को ज्ञान करना
यही पंक्ति में बोल चुके हैं। और दूसरी पंक्ति में क्या कहते हैं, जो दूसरे गालियाँ देते हैं जब हम क्या करना है वहाँ पे जो पलट कर गालियाँ मत देना है। जो यहाँ पे क्या हो जाता है कि जो दूसरों को निंदा नहीं करना चाहिए, जो छोटा चीज़ हो या बड़ा चीज़ हो, हम क्या करना है उसको सही तरीके से देखना चाहिए। जो यहाँ पे कहते हैं कि कभी भी मनुष्य शांत से रहना चाहिए। इसी तरह क्या हो जाता है कि कबीर की साक्तियाँ इस एक अवधि में समाप्त हो जाता है।